नमस्कार बच्चों। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसे हम पहले लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। इसको हमें सबसे पहले लिख लेना है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में इस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका हमें फैक्टर करना है। सबसे पहले इनके हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसको करना है गुणनखंडित। तो गुणनखंडित करने के लिए हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो गुणनखंड है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 और ये जो लास्ट एक्स की पावर 0 का गुणांक है माइनस का 8, इन दोनों 1 इंटू में माइनस 8 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आता है माइनस का 8। अब ऐसा दो नंबर एज्यूम कीजिए, एक ऐसे दो नंबर आप सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपका माइनस 8 बने, राइट। और जोड़े तो बीच वाला ये जो नंबर है माइनस 2 वो आ जाए। तो अब सोचिए कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आए। पहले तो मोटा मोटा 8 समझिएगा, उसके बाद साइन की तरफ चलते हैं। तो जैसे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 और 2, राइट, 4 और 2 ऐसी संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। जैसे एक हमने ले लिया 4, दूसरा ले लिया 8। आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर का फैक्टर रहेगा, गुणांक रहेगा, और जो एक्स की पावर 0 का गुणांक रहेगा, उन्हीं दोनों नंबर्स को इस तरह से लिख लेना है और उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। यहाँ पे माइनस 8, अब इसको 4 और 2 के फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 जो कि 8, लेकिन माइनस का 8 आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है आपका नेगेटिव होगा। और साथ ही साथ में बीच में जो माइनस 2 लिखा हुआ है, जोड़ने पर हमको माइनस 2 भी मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें कौन से नंबर को प्लस कौन से को माइनस रखेंगे। ध्यान दीजिए, जो माइनस 4 बड़ी वाली संख्या को अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो देखिए एक पॉजिटिव नंबर दूसरा नेगेटिव, प्रोडक्ट आपका माइनस 8 आ जाएगा। लेकिन जब माइनस 4 और प्लस का 2 करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2। इसका मतलब हमारी वो दोनों संख्याएं मिल गई हैं। अब क्या करना है, इसी के साथ में आपको लिख लेना है -4, यहाँ पे x है आपका तो x लिख लेना है, और प्लस का 2 है तो 2x लिख लेना है। ये जो नंबर अब ये जो हमने लिखा, ये किसकी जगह पे लिखेंगे, ये जो -2x लिखा है इसकी जगह लिखेंगे। बस अब देखिए क्या लिख देना है, ऐसे इसको कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और फिर माइनस का 8। फिर अगेन इसको ऐसे लिख लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ले लीजिए x माइनस 4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2। अब बचेगा क्या यहाँ पे, x और माइनस का 4, राइट। तो बच गया आपका 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब दोनों में देखिए फैक्टर क्या कॉमन है, x माइनस 4 पहले लिख लीजिए और उसके बाद क्या बचता है, x प्लस का 2, राइट। अब यहां से हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका गुणनखंड मिल गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसके जो शून्यक हैं तो यहां पे लिखेंगे अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, जब इस फैक्टर को जीरो करिएगा तो 4 आएगा और इसको जीरो करेंगे तो आएगा -2। तो पहले छोटी संख्या लिखते हैं, यानी -2 कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा 4। तो शून्य क्या आ गए हमारे पास, -2 कॉमा 4। इस तरह से हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब आगे इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको आपको वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का, ऐसे लिख लेना है शून्यकों का योग, राइट, या योगफल बराबर क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो -2 प्लस
4 कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। यानी जब शून्यकों को जोड़ते हैं तो कितना बना हमारे पास, प्लस का 2। अब इस प्लस के 2 को इसके गुणांकों के बीच क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और एक्स की पावर 0 का गुणांक है, इनके गुणांकों के बीच में और ये जो शून्यक निकले इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, तो योग हमने निकाल लिया। अब ये आया 2। अब जरा यहाँ पे फोकस करिए आप, लिखा हुआ है -2, तो इस 2 को लिख सकते हैं माइनस का -2 और बाई में क्या लिख सकते हैं, 1। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये -2 किसका गुणांक है, तो ये x का गुणांक है। -2 किसका गुणांक है, x का। तो लिख सकते हैं माइनस, क्या लिखेंगे, x का गुणांक। किसके बराबर आया, x का गुणांक। इस तरह से लिख लिया। बटे में क्या लिखेंगे, ये 1 आया नीचे में, 1 किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख लेना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जब हम योगफल निकालते हैं शून्यकों का तो वो हमारा आता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यही इसकी वैल्यू होती है। तो ये गुणांक हो गया, ये गुणांक हो गया, और इधर योगफल, शून्यकों का योगफल। तो ये इनमें रिलेशनशिप होती है, इस तरह से संबंध इसके बीच में होता है। अब दूसरा हमको और देखना है शून्यकों का गुणनफल, राइट। शून्यकों ऐसे लिख लेना है का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इंटू में 4, क्या आएगा, आएगा आपका -8। अब इस माइनस के 8 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, -8 बाय में 1 बराबर, -8 क्या है जरा देखिए, तो -8 है आपका x की पावर 0 का गुणांक, यानी कि x की पावर 0 का गुणांक, x की पावर 0 का गुणांक बटे, बटे में क्या लिखा जाएगा नीचे में, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सत्यापित हो गया पहला वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ इस तरह से, ताकि हमको समझ में आए कि ये पार्ट अब इसका हो रहा है। देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 बराबर। अब इसमें दो ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे 4 और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ में ऊपर लिखता हूँ, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4। अब इस 4 को ऐसे दो नंबर्स में मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे दो नंबर खोजिए, सोचिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जोड़ने के बाद में क्या आना चाहिए, माइनस का 4, यानी जो बीच वाला पार्ट है वो उसके बराबर आए। तो देखिए अब 4 के लिए हमको क्या सोचना है, 2 इंटू 2, 2 इंटू में 2, लेकिन कैसा, प्लस का आना चाहिए, लेकिन बीच में -4 आ रहा है, इनको जोड़ेंगे 2 और 2 तो आएगा +4, लेकिन माइनस के साथ। तो क्या करेंगे, -2 और -2, तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास मिल गए। अब इनको जोड़ते हैं, अगर -2 क्या मिल गया, -4, ये बात भी हमारी फुलफिल हो गई, और इनका प्रोडक्ट यानी 4 और 1 का प्रोडक्ट भी आ गया 4। तो इस तरह से अब इसके साथ में क्या लगा के लिख देना, -2x, तो ये जो चीज है किसकी जगह यूज कर लेना है, ये हमको यूज कर लेना है -4s की जगह। यहाँ x नहीं लिखेंगे डियर, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों s लिखेंगे, -2s, तो क्या लिख लेंगे, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर, क्या करेंगे, ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, s वो भी 2s -1 कॉमन, तो मिलेगा 2s -1 इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, 2s -1 माइनस नहीं इंटू में रहेगा, बचता है 2s -1, 2s -1,
तो इस तरह से इन दोनों फैक्टर को जब जीरो करेंगे तो हमारे पास शून्यक क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक x बराबर 1/2 कॉमा 1/2। अब ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, शून्यकों का योग। अगर अल्फा और बीटा ये हमारे शून्यक हैं तो मैं शून्यकों के योगफल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2। सत्यता की जांच कर रहे हैं डियर। अब यहाँ पे सत्यता की जांच किस तरह से वो आगे स्टेप में लिख रहे हैं। बराबर क्या हो जाएगा, एक को अब कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं -4 और बटे में 4, इसको लिख सकते हैं -4 क्या है हमारे पास, s का गुणांक। क्या है, s का गुणांक। इस तरह से लिख लेना है और पहले इसके क्या लगेगा, माइनस चिन्ह, बटे में s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया पहला पार्ट। अब उसके बाद प्रोडक्ट निकालना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। अब 1/4 को कैसे लिखेंगे डियर, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखते हैं 1/4, यानी क्या होगा, s की पावर 0 का गुणांक, s की पावर 0 का गुणांक और बटे में s स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से ये हो गया वेरीफाई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला जो पार्ट है आपका ये है 6x स्क्वायर -3 -7। थोड़ा सा देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चले कि ये क्वेश्चन इसके आगे चल रहा है। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है। लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले इसको आपको सही क्रम में अरेंज कर लेना है, जिस क्रम में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद होता है तो वो बढ़ती घातों के रूप या घटती घातों के रूप में होता है। तो देखिए 6x स्क्वायर -7x को पहले लिख लो, उसके बाद माइनस का 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो 6 है और यहाँ पे -3, 6 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18। ये -18 -18 जो आया इसको दो ऐसे नंबर में डिवाइड कीजिए। डिवाइड का मतलब बांटिए, दो ऐसे नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। तो क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसे कौन से दो नंबर, तो देखिए आपके पास कई सारे हैं, 2 9 18, लेकिन बीच में आना चाहिए -7। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, -7। तो देखिए 2 और 9, एक संख्या 2 और एक 9, दोनों का डिफरेंस -7 होता है। लेकिन अब -18 प्रोडक्ट कैसे आएगा, गुणनफल कैसे आएगा, तो देखिए एक कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। जोड़ने पे -7 आना चाहिए तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। अब इसी के साथ में 2x -9x लिख दीजिए, x लगा करके आपका मिल गया फैक्टर। किसकी जगह पे लिखना है, जहां पे लिखा है -7x उसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देना है। बस इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलती है, बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 9x प्लस 2x। आप इसको इंटरचेंज भी करके लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटरचेंज हो गया है फिलहाल, लेकिन आप पहले 2x जैसे यहाँ लिखा ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस का 3 बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन है डियर, यहाँ पे आपका मिल जाएगा 3x कॉमन, तो मिलेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 बराबर लिखेंगे 2x माइनस 3, दोनों में उभयनिष्ठ है, और फिर इनटू में 3x प्लस 1। तो इसलिए हमारे पास जो शून्यक मिल जाते हैं वो क्या मिल जाएंगे, अतः यहाँ लिखेंगे शून्यक शून्यक अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। इस तरह से हमारे पास दोनों शून्यक मिल गए। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसलिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/3
प्लस 3/2 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 6 और यहाँ पे -2 प्लस 9 इक्वल टू आपका क्या मिल जाता है 7/6। अब 7/6 आया है तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेना है हमको, इसे लिख लेंगे बराबर -7/6। अब ये जो -7 है वो किसका गुणांक है जरा देखिए, x का गुणांक है, तो -x का गुणांक यहां पे ऐसे लिख लेना है और बटे x² का गुणांक। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए डियर, तो प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3 इंटू 3/2 बराबर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा -1/2। अब क्या करना है, इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर -3/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं जो कि -3 क्या है x की पावर 0 का गुणांक, यानी x की पावर 0 का गुणांक बटे बटे में क्या लिखेंगे x² का गुणांक। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब क्या करेंगे इसको सबसे पहले इन दोनों में u कॉमन है, u क्या 4u कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2u बचेगा इधर, प्लस सॉरी 2 नहीं सिर्फ u बचेगा और यहाँ पे बचता है 2। तो अब हमारे पास ये फैक्टर मिल गए, एक तो क्या हुआ 4u मिल गया और दूसरा है u प्लस 2। इनको जब जीरो करेंगे तो आपके पास शून्य क्या मिल जाएंगे, शून्य यहाँ लिखेंगे, अतः शून्यक अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2 इस तरह से मिल गए। अब हमको इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है, तो क्या मिल जाएगा 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, बराबर -2 बटे में -2 को ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस इंटू माइनस का यहाँ पे 8 बना लीजिए इसको, और बटे में क्या लिख लेंगे, बटे में 4 लिख लेंगे। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए माइनस का 2 ही आएगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है किसके -b/u के रूप में, -b/a के रूप में। तो बन जाएगा क्या माइनस, और जो 8 है ये किसका गुणांक है u का, तो यहाँ लिखेंगे u का गुणांक और बटे में u² का गुणांक। ये 4 नहीं है u है, तो इसको ध्यान से समझ के लिखिएगा, राइट। इस तरह से बन गया। अब हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 0 और बटे में क्या लिख पाएंगे 4 बराबर 0 क्या है u की पावर 0 का गुणांक, u की पावर 0 का गुणांक, बटे नीचे में क्या लिख सकते हैं 4 क्या है u² का गुणांक, u² का गुणांक। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया और वेरीफाई कर दिया। ये इस तरह से बनेगा। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, यहाँ पे जरा इनको ध्यान से देखिए। एक तो है t² - 15, दूसरा है 3x² - x - 4। इन दोनों क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप से। अगर नहीं होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसको भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराए वैसे ही आपको इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। वैसे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है इनके शून्य ज्ञात करने के लिए।
इसमें सत्यता की जांच नहीं करने के लिए कब बोर्ड में पूछ लेता है कि इनके शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको फिलहाल यहाँ पे दोनों बातें पता चल गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब ये क्वेश्चन कभी आप भूलेंगे नहीं और गलती नहीं होगी। ठीक है, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को आपको बताते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।